Hi, good morning to you, all of you. And yes, today we are going to start to my medical aspirant, today we are going to start our chapter 10 cell cycle and cell division. ओके सो आज शुरू करते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर को सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में पढ़ते हैं। देखो बेटा, इसमें जो आपको बेसिकली पढ़नी है, सेल साइकिल क्या होती है, मतलब सेल आपकी कैसे डिवाइड करती है, उस साइकिल के बारे में समझना है। एम फेज आपके क्या होते हैं, माइटोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, मियोसिस क्या होती है और मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले इसी समझते हैं कि सेल में क्या साइकिल होती है और सेल कैसे खुद को डिवाइड कर पाती है। तो जैसा कि आपको पहले से ही बेटा पता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन आपके लार्जेस्ट से लेकर के एक सिंगल फॉर्म ऑफ सेल वाले ही क्यों ना हो, तो आपने ऑलरेडी इनके बारे में जाना होगा कि कैसे ये जो सिंगल सेल है ये लार्जर ऑर्गेनिजम्स बन पाते हैं। तो इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होती है कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, सेल की। मतलब एक जो सेल होती है वो खुद को ग्रो करती है एंड इट विल रिप्रोड्यूस टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं। और जितने भी आपके सेल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करती है कैसे, तो डिवाइड कर लेती है खुद को टू में विथ साथ ही साथ ईच पेरेंटल सेल जो होती है उससे दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं जब वो एट दैट टाइम दे वर डिवाइडिंग। ये जो न्यूली फॉर्म्स आपके सेल होते हैं जैसे डॉटर सेल्स हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, खुद को ग्रो कर लेते हैं एंड डिवाइड कर लेते हैं। साथ ही आपके नए एक सेल पॉपुलेशन को भी बना लेते हैं जो कि क्या करती है आपकी ग्रोथ के द्वारा, या फिर कह सकते हैं आपके सिंगल पेरेंटल सेल से डिवीज़न होने के बाद बनती है। और देन वो बनाती क्या है, आपकी प्रोजेनी। अगर अदर सिंपल वर्ड्स में अगर बात किया जाए तो बेटा जो आपके साइकिल्स होते हैं आपके ग्रोथ और डिवीज़न के, ये क्या करती हैं आपके सेल को बनाने में हेल्प करती है, चाहे उसके स्ट्रक्चर्स को बनाने में हेल्प करती है। जैसे मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर के ये क्या होते हैं, बनते हैं। तो ये आपके क्या है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का जस्ट एक छोटा सा पार्ट, एक इंट्रोडक्शन है। मतलब सोचो कि आपका, अगर मैं ह्यूमन की बात करती हूँ, जैसे कि ह्यूमन में आपको ऑलरेडी पता हो कि फर्टिलाइजेशन होती है, देन उसके बाद एक एम्ब्रियो बनती है, जाइगोट, पहले तो जाइगोट बनती है, फिर जाइगोट से क्या होती है आपकी एम्ब्रियो बनती है, फिर एम्ब्रियो से आपके पूरे फीटस के डेवलपमेंट होते हैं, फीटस के बाद एक बेबी का फॉर्मेशन होता है। सो सिंगल सेल थी, है ना, एक ओवम सेल थी, एक आपकी स्पर्म सेल थी, दोनों सेल मिलकर के क्या करती है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाती है। तो दिस इज हाउ द सेल साइकिल एंड सेल डिवाइड्स। ये सिर्फ किसकी कैपेबिलिटी की वजह से है, क्योंकि सेल साइकिल और सेल डिवीजन होती है, और इसमें भी क्या, तो आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ही सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ओके अब देखते हैं सेल साइकिल क्या होती है। अब देखो, जो आपके सेल डिवीज़न है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें। तो जब हमारी क्या होती है, सेल जब डिवाइड करते रहती है तो आपके डीएनए रेप्लिकेशन होती है और सेल ग्रोथ भी होती है। और ये सारी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल डिवीज़न। जब डीएनए खुद को रेप्लिकेट करती है, मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाती है, रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपीज़ को बनाना, तो डीएनए रेप्लिकेशन और साथ ही सेल ग्रोथ। तो हम ये कह सकते हैं कि कैसे होता है, एक कोऑर्डिनेटेड वे में होगा। जैसे कि मान लो कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है कि एक साथ ही आपके मतलब सीक्वेंस में, जैसे कि आप अभी क्लास 1 में अगर कोई बच्चा है, अभी आप क्लास 12th में हो या 11th में हो, है ना, तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि 11th के बाद डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन में पहुंच जाओगे, आप क्या होगे 12th के बाद जाओगे। कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी क्या हो सकती है, अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ उठो, दैट यू आर, मतलब या फिर यू आर स्टैंडिंग, समटाइम्स इट विल बी कि अगर कोई हीट ऑब्जेक्ट है या फिर कोल्ड ऑब्जेक्ट है, यू विल रिस्पॉन्स टू डैट। तो क्या है, आपके बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक आपने 10th में जब आप रहे होंगे बेटा, तो आपने ये चैप्टर भी एक पढ़ा होगा इस नेम से, तो जो आपके बॉडी को भी कंट्रोल किया जाता है। वैसे ही आपके सेल्स भी जो क्या होते हैं, सेल साइकिल जो एक पूरा फेज है, जो डिवीजन से लेकर के जो ग्रोथ होती है, ये पूरा एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है ताकि हमारा डिवीजन सही तरीके से हो, और जो भी फॉर्मेशन हो रही है प्रोजेनी सेल्स की, उसमें हमारे जीनोम मतलब डीएनए एकदम सही हो, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं हो, या हो भी तो बहुत कम हो। तो जो आपके सीक्वेंस होते हैं इवेंट्स के, जिसमें क्या होता है, सेल क्या करती है, अपने जीनोम को डिप्लिकेट करती है, सिंथेसाइज करती है कुछ और भी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट सेल के, और इवेंचुअली क्या हो जाती है, डिवाइड कर जाती है टू डॉटर सेल्स में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। अगर और लोग हम देखें तो जो आपकी सेल ग्रोथ होती है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ किसकी बात करूँ, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज की, तो ये क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब सेल जो होती है वो ग्रो करते रहती है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो ग्रो करेगी ही करेगी। फिर अगर मैं बात करूँ बेटा आपके डीएनए सिंथेसिस, तो डीएनए सिंथेसिस कब होती है, तो ये आपके स्पेसिफिक स्टेज में ही हो पाती है। मतलब ये हर स्टेज में आपके सेल साइकिल में ऐसा नहीं कि डीएनए बनते ही रहेगा, नहीं,
सेल जरूर ग्रो करेगी बट डीएनए ग्रो नहीं करेगी, डीएनए वैसे ही रहेगी, बट डीएनए खुद को क्या करती है, कब ग्रो करती है या फिर कह सकते हो अपने आप को डबल कब करती है, तो वो एक स्पेसिफिक स्टेज होता है जिसको हम लोग एस फेज कर करके पढ़ेंगे आगे। चलिए देखते हैं। और जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम मतलब जो डीएनए है फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में। कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं इस पूरे सेल डिवीजन के टाइम पे, जब इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं तो। और इस इवेंट्स हमारे क्या होता है, एक जेनेटिक कंट्रोल के अंदर में ये होता है, मतलब हमारे जीन्स के कंट्रोल के अंदर ये होता है, हमारी जीन्स इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है आपके फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो आपके सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं, तो अब देखो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल जो होता है यहाँ पे आपके ह्यूमन सेल का दिखाया गया है कल्चर मीडिया। ये जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं अप्रॉक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स में सेल हमारी डिवाइड होती है। और ये ड्यूरेशन होती है आपकी सेल साइकिल की, ये वैरी करती है आपके ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मान लो किसी का अगर लाइफ साइकिल ही है 1 वीक का, 3 डेज़ का, तो व्हाट विल बी दैट, तो उनके आवर्स में होंगे सेल डिवीजन। किसी का लाइफ साइकिल 150 साल है, किसी का 250 साल है, तो उनके भी सेल साइकिल क्या होगा डिवीजन, लॉन्ग आवर्स होंगे। तो और सेल टाइप टू टाइप भी ये क्या होती है आपके डिफर करती है। जैसे ईस्ट का एग्जांपल बेटा यहाँ पे दिया गया है, तो इसकी जो सेल साइकिल है वो कितने मिनट्स में हो जाती है, 90 मिनट्स में ही बस हो जाती है, मतलब 1.5 घंटे बस लगते हैं। और सेल साइकिल फिर हमारा डिवाइड होता है तब 2 बेसिक फेजेस में। पहला फेज होता है इंटरफेज एंड द सेकेंड फेज इज एम फेज, जिसे हम लोग माइटोसिस फेज भी बोलते हैं। अब देखो समझते हैं, देखो ये एम फेज को दिखाया गया है। यहाँ एक G1 S G2, ये क्या लिखा है, प्रोफेज लिखा है, मेटाफेज लिखा है, एनाफेज लिखा है, टीलोफेज लिखा है, साइटोकाइनेसिस लिखा है। फिर इस फेज में जाएगा G1 S G2। तो इस सारे फेजेस को समझते हैं। नाम पहले आपको क्लियर हुआ, G1 S G2, देन यहाँ पे एक G0 भी होगा, देखो G0, सेनेसेंट फेज उसे बोलते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखो एम फेज ये वाला पार्ट है ना पूरा, तो देखो एम फेज जो होती है रिप्रेजेंट करती है वैसे फेज को जो हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन या फिर कह सकते हैं माइटोसिस होती है। और जो इंटरफेज होती है वो क्या करती है, फेज को रिप्रेजेंट करती है हमारे 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच का ये ड्यूरेशन होता है। ठीक है, तो एम हमारा इंटरफेज वो हुआ। मतलब एम फेज क्या होती है, एक्चुअली में यहाँ पे सेल खुद को डिवाइड करती है, लेकिन सेल खुद को तब डिवाइड कर पाएगी जब उसके पास क्या होंगे, सेल के जितने भी कंपोनेंट्स थे वो खुद को डबल कर चुके होंगे, तभी तो इंसान डिवाइड कर। जैसे मान लेते हैं आपको मैंने दिए 10 रुपये, तो 10 रुपये में आप डिवाइड कर सकते हो। मैं बोलूँगी कि अपने भाई मतलब आपके एक भाई को दिया गया और एक दूसरे भाई को भी मैं बोलूँगी आधा उसको दे दो। लेकिन मान लो मैं 1 रुपये दे रही हूँ, फिर 1 में भी कह रही हूँ डिवाइड करो, तो आज के टाइम में 1 में बेटा क्या डिवाइड करोगे, है ना। तो डिवीजन टाइप, तो उसमें क्या होना चाहिए, पहले आपके पास खुद तो एक्स्ट्रा हो तब तो आप किसी और को दे पाओगे, तब तो आप डिवाइड करोगे। तो दैट्स द थिंग। तो इसमें क्या होता है, सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिलेगा 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन आपके सेल साइकिल की ह्यूमन सेल में होती है। और सेल डिवीजन प्रॉपरली अगर देखा जाए तो ये हमारी सिर्फ 1 घंटे की होती है। और लेकिन जो इंटरफेज होती है, मतलब जो ये पूरा प्रिपरेशन फेज है कि हम डीएनए को डबल करें, एक एक ऑर्गेनल्स को भी बनाएं, आपके साइटोप्लाज्मिक रेशियो को बढ़ाएं, तो डैट विल टेक 95%, मोर देन 95% जो ड्यूरेशन होती है वो सेल साइकिल की ये वाले पार्ट लेते हैं। और ये जो पार्ट होता है ये बहुत ही कम टाइम के होता है, जो एम फेज होता है। तो एम फेज आप में क्या होता है, तो इसमें स्टार्ट होती है कैसे, न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है। तो सेपरेशन किसकी हो जाएगी, क्रोमोसोम्स की हो जाएंगी, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस होती है। और बाद में एंडिंग में क्या हो जाता है, तब लास्टली साइटोप्लाज्म डिवाइड करती है। मतलब ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। नहीं रुको, एक ही सेल बनाते दिखाते हो, इरेजर कहाँ है, विंडो ही करने दो। एक सेल है, आई वांट सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। सबसे पहले ये डिवाइड होगी या ये डिवाइड होगी, तो आपकी सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीजन होती है, मतलब न्यूक्लियस पहले बन जाएगा 2 और सेल के अंदर रहेगा, और फिर लास्टली तब यहाँ से ही डिवाइड हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे, 2 डिफरेंट सेल्स बन जाएंगे। तो इस तरीके से डिवीजन होगी। अब देखो, तो इंटरफेज को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इस दौरान जो क्या होती है, हमारी जो सेल होती है वो प्रिपेयर करती है डिवीज़न के लिए, और साथ ही साथ वो क्या होती है, हमारे सेल ग्रोथ में भी हेल्प करती है, डीएनए को रेप्लिकेशन भी कराती है, एक ऑर्डर में प्रॉपर एक सीरीज में, ठीक है। और जो इंटरफेज होती है वो डिवाइडेड होते हैं 3 फर्दर फेजेस में। कौन कौन से फेज होते हैं आपके इंटरफेज, G1 फेज जिसे हम लोग गैप 1 कहते हैं, S फेज जहाँ सिंथेसिस होती है, G2 फेज जिसे हम गैप 2 कहते हैं। अब जो G1 फेज होती है वो किसके कॉरस्पॉन्डेंस होती है आपकी, बिल्कुल, तो ये इंटरवल होता है किसके बीच में, तो माइटोसिस
और जहाँ से हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू होगा उसके बीच का ये पीरियड है, ठीक है। और G1 फेज जो होती है ये सेल इसमें मेटाबॉलिकली काफ़ी एक्टिव होती है, कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहती है, लेकिन यहाँ पे डीएनए खुद को रेप्लिकेट नहीं करते हैं, मतलब डीएनए की डबलिंग यहाँ नहीं होती है, बस सेल में जो एक्टिविटी होती है और जो ग्रोथ होती है वो होती है। अब फिर आता है एस को ही हम लोग सिंथेसिस फेज कहते हैं। तो ये वो पीरियड होता है जहाँ पे हमारे डीएनए की सिंथेसिस होती है या फिर कह सकते हैं रेप्लिकेशन हो जाती है। और इस टाइम पे जो हमारे डीएनए के अमाउंट होते हैं वो क्या होता है पर सेल वो डबल हो जाते हैं। और इनिशियल अमाउंट अगर मैं बात करूँ डीएनए को तो वो कैसे डिनोट करते हैं 2C, और फिर वो इंक्रीज़ होकर कैसे हो जाते हैं 4C। और बाद बाकी यहाँ पे कोई भी इंक्रीज़ नहीं होता है हमारे क्रोमोसोम नंबर में। अगर सेल अगर मान लेते हैं डिप्लॉयड या फिर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से D1 पे, तो आफ्टर S फेज भी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, डैट विल बी 2n। अब एनिमल सेल्स में जब एस फेज होती है तो डीएनए रेप्लिकेशन हमारी हो जाती है कहाँ में, न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल भी खुद को डिप्लोकेट कर लेता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। और G2 फेज पे टाइम क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है किसके लिए, और प्रिपरेशन होने लगती है माइटोसिस के लिए, और सेल जो होता है कंटिन्यूअसली खुद को ग्रो करते रहता है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो देयर ऑल देयर लाइफ्स, कैसे कर पा रहे हैं, तो जो भी हम क्या करते हैं न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं या फिर जो भी हम एलिमेंट्स लेते हैं फ्रॉम देयर। फिर डू ऑल सेल इन द प्लांट्स डिवाइड ऑल द टाइम, क्या प्लांट्स में हर सेल हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑफ कोर्स नॉट, इट्स नॉट ट्रू। तो कैन यू टेल द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ टिश्यूज हैविंग सेल्स दैट विल डिवाइड इन देयर हायर प्लांट्स, तो ये आप बताओगे, तो ये कौन से सेल्स होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते ही रहते हैं थ्रू आउट दी लाइफ, और कौन से नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ जो सेल्स होते हैं हमारे एडल्ट एनिमल्स में, इसमें डिवीज़न नहीं होती, जैसे कि हार्ट के सेल्स में, और भी जो कुछ सेल्स होते हैं जो कि ओकेजनली डिवाइड करती है जब उसमें क्या होती है, ज़रूरी होती है तब, या तो वो लॉस्ट हो गई या इंजरी हो गई या सेल डेथ हो जाती है उसी फेज़ में। तो ऐसे सेल्स जो डिवाइड नहीं करते और एग्जिट कर देते हैं जीवन फेज़ और इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेसेंट स्टेज। तो आपके हार्ट सेल्स में देखने को मिलेगा, नर्व सेल्स में मिलेगा, तो नर्व सेल्स भी खुद को रैपिडली डिवाइड नहीं करते रहते हैं, आपके कुछ स्मूथ सेल्स, तो इस तरीके से ही होते हैं। और सेल्स जो होते हैं इस स्टेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं बट प्रोलिफरेट नहीं करते जब तक रिक्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म की नहीं होगी। प्रोलिफरेट का मतलब क्या है, अपने आप को बड़ा नहीं करेंगे, अपने आप को डिवाइड के लिए रेडी नहीं करते हैं। और एनिमल्स में जो आपके माइटोटिक सेल डिविजन्स होती है ये आपको सिर्फ देखने को किसी में मिलेगा, तो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलती है। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं आपके, जहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड करते हैं माइटोसिस के द्वारा, जैसे कि मेल हनी बीज। फिर इसके अगेंस्ट में जैसे कि जो प्लांट्स हैं हमारे वो माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉयड सेल्स दोनों में ही। तो यहाँ से आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाले आप कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो, जब मैंने वहाँ पे आपको बताया था। तो वहाँ से आप ढूंढोगे कौन कौन से आपके प्लांट स्पीसीज और स्टेजेस जो है माइटोसिस के आपके हैप्लॉइड सेल्स में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग एम फेज़ को डिटेल में देखेंगे, फिर एम फेज़ में आपके पूरे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज क्या होते हैं उसके बारे में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इट्स जस्ट अ इंट्रो सेशन। सो ओके, हैव अ नाइस डे, डू योर बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। व्हाट कैन आई से, इससे ज़्यादा बेटा क्या ही मोटिवेट करो, मोटिवेशन तो खुद से आती है। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू यू।